हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा तबीयत सही नहीं था। आज आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ सामने। ये वीडियो बहुत ही दिल के करीब है मेरे। जो रिलैक्सो के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज मैं, वो और कोई स्टॉक नहीं, रिलैक्सो फुटवेयर्स, जो कि अपने सेक्टर में एक मार्केट लीडर बोल सकते हो आप। इनका मार्केट कैप 33,000 करोड़ के ऊपर है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद बाटा का आता है इस सेक्टर में अगर बात करें तो। ये कंपनी कितनी बड़ी मल्टी बैगर है, इसके ग्राफ से आपको पता लग ही गया होगा। और जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। क्योंकि हम अपने चैनल में वैसे स्टॉक्स के बारे में बात ही नहीं करते जिसमें आपके पैसे खोने का डर हो। तो इन सब स्टॉक्स में तो आपको पैसे खोने का जरा भी डर नहीं है। आज की तेजी देख के सर यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों ही बहुत लोगों का चकरा गया होगा। जिसके पास भी ये पोर्टफोलियो है, वो लोग बहुत यहाँ पे अपने आप को प्राउड फील कर रहे होंगे कि ये लोग इसमें निवेश करके यहाँ पे रखा है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए भी थे रिलैक्सो के इसके पहले, है ना। शायद यहाँ पे होगा तो आप देख सकते हो जाके। बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने उस समय भी आपको बताया था, ये कंपनी जो है बहुत ही फंडामेंटल साउंड वाली कंपनी है और ये कंटिन्यूअस वे में ग्रो करने वाली कंपनी है। ठीक है। एक दिन की जो तेजी है यहाँ पे, इसको देख के बहुत लोग डर गए होंगे ये तेजी अब खत्म हो चुकी है, ये वापस नहीं आएगी। तो एक साल का मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। एक महीने में कंपनी 14% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, 6 महीने पे यहाँ पे 41% का। एक साल की अगर बात करें तो 107% का रिटर्न ऑलरेडी ये कंपनी दे चुकी है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें, एक ऐसी कंपनी जो कि जूतों में डील करती है, फिर चप्पल्स में डील करती है, ठीक है, स्लीपर्स में डील करती है। इनके कुछ फेमस ब्रांड्स भी आपको पता होगा, चाहे हम बात करें रिलैक्सो की, बहामास की, या फिर हम बात करें स्पार्क्स की। दीज आर द ब्रांड्स बिलोंग्स टू रिलैक्सो। ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है, 1976 की कंपनी है। ओनरशिप बहुत तगड़ा है। कंपनी की फंडामेंटल्स बात करें तो बहुत ही अच्छी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, एक जूते बनाने वाली कंपनी, एक मल्टी बैगर, 9,412% का ऑल टाइम रिटर्न देके जा चुकी है। क्या आप कंपनी वापस रिटर्न नहीं देगी? ऑब्वियसली हमेशा देते जाएगी, ये कोई बात नहीं है। अगर सीएजी टर्म्स में रिटर्न दिखा दूं ना आपको पिछले 10 सालों की, तो समझ में आ जाएगा आपको। स्टॉक प्राइस आप देखोगे ना, तो पिछले 10 साल में कंपनी ने 50% का सीएजीआर दिया है। और सिर्फ इसमें नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का भयानक होता है। अगर आप देखोगे पिछले 10 साल से कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखते हुए है 27% का। और अभी अब रिसेंट में अगर आप देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 49% का। ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे आप 13% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख पाओगे ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। रिसेंट में कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। आपको पता होगा कोविड ने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन सब बिजनेसेस को यहाँ पे स्लो डाउन कर दिया था, लेकिन कंपनी ने जिस तरह से यहाँ पे बाउंस बैक किया है और जिस तरह से जो है इनके शेयर प्राइस इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा जो है आपको पता होगा, मार्केट जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हमेशा जो है पहले से भाप लिया जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनीज जो है, ये जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी कितनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और दूसरा, इनके बुक्स में दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कंपनी में जो है किस किस लिए आपको जो है उसमें निवेश करना चाहिए। और अगर आप सिंपल निवेश जो है हर महीने इसमें एसआईपी करते चलोगे, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप 10 साल के बाद इसमें कैसे करोड़पति जो है वो बन सकते हो, सिर्फ एक स्टॉक में निवेश करके। ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे अपने पैसे जो है वो रिलैक्सो में लगा दो। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पैसे जितने भी है, आप जितने भी निवेश करते हो, चाहे आप मंथली इन्वेस्टर्स हो, चाहे आप बिजनेसेस करते हो, तो हमेशा कोई भी स्टॉक को 8 से 10% के ऊपर का एक्सपोजर कभी मत देना, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि फ्यूचर हमें कोई नहीं बता सकता। हमेशा याद रखना वॉरेन बफेट जी का बात कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ओके। हमेशा जो है वो डाइवर्सिफाइड करके चलो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या रहता है, हमेशा जो है हर सिचुएशन में चलेगा, चाहे कोई सेक्टर डाउन हो, चाहे कोई सेक्टर अप हो, आपका पोर्टफोलियो चलते रहना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देख लेते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट कर लेते हैं। एनएससी के वीडियो, एनएससी के यहाँ पे वेबसाइट में हम चले आए। कंपनी में यहाँ पे तेजी किस तरह से हो रही है मैंने आपको बताया भी था कि ये जो तेजी आपको देखने को मिल रही है, जस्ट एक उनके Q2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं। मतलब अभी आपको पता होगा कि फेस्टिवल सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप और आपके फैमिली को। उसके कारण जो है यहाँ पे एक पॉजिटिविटी छाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि इनके जो बिजनेसेस हैं, चाहे चप्पल्स हो गए या फिर फ्लिपर्स हो गए या फिर कुछ भी हो गए, जूते वूते, बहुत लोग जो है वो खरीदते हैं इस पूजा वाले सेक्शन में। और कोलकाता में तो आपको पता होगा दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इनके बेसिकली जो सेक्शंस होते हैं, ज़्यादातर बिजनेसेस जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा, फुल डिटेल्स में अगर आप चले जाओगे तो आप देख पाओगे 50% ऑफ द रेवेन्यू टोटल कहाँ से आता है, नॉर्थ इंडिया से। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और इस तरह से इसमें बिक्री जो है कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, तो लास्ट क्वार्टर उतना अच्छा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया था। आपको पता होगा फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, 2 महीने ऑलरेडी बंद ही थे। मतलब आज सेकंड कोविड वेव हिट किया था आपका, उसके बाद से जो है यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट कंपनी शो नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी
अगर हम कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो उतना खराब नहीं था और कंपनी गिरी भी नहीं थी, ठीक है। कंपनी गिरी भी नहीं थी और कंपनी जो है अब आने वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर टू को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी है, इसलिए जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन धड़ल्ले से हो रहा है। आज के दिन देखोगे ना तो डीमैट में 31% का यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है। 15 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी जिसमें 4,95,000 को यहाँ पे डिलीवरी में ले जाया गया। अगर हम इनके कुछ यहाँ पे ये देख ले कि किस तरह से जो है यहाँ पे डिलीवरीज उठाई जाती है तो समझ में आ जाएगा। आज बेसिकली 7 अक्टूबर है, या 6 अक्टूबर का डेटा आपको देख रहा होगा। 1,10,000 का यहाँ पे डिलीवरी होती है, 1,92,000 ऐसी होती है। पिछले 2 दिन से काफ़ी तगड़ी यहाँ पे डिलीवरीज उठाई जा रही है, 4,95,000, 4,20,000। तो इस तरह से जो है यहाँ पे डिलीवरीज जो है वो उठाई जा रही है। ट्रेडेड क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, 6 लाख 7 लाख, जो कि पहले सिर्फ यहाँ पे देख पा रहे हो 1 लाख 1,57,000, 1,44,000, इस तरह से जो है आपको ट्रेडेड क्वांटिटी दिख रही होगी। तो ऑब्वियसली इस तरह का जो वॉल्यूम बढ़ता है, स्पाइक होता है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे हमें ये इसमें एक उछाल देखने को मिलता है, इस तरह का जो है रैली आपने को देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ अपने शेयर होल्डर्स को, 50-100% का प्रॉफिट जो है वो कुछ नहीं होता। अगर आप एक्यूमुलेट करके चलते हो ना स्टॉक्स को, तो जो प्रॉफिट आपको देके जाएगा वो इन सब स्मॉल प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और वो आपके वेल्थ को सही मायने में जो है वो कंपाउंडिंग का महत्व देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। और एक बहुत ही मेजर रीज़न है यहाँ पे कि बेसिकली जो है यहाँ पे आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी बढ़ाने वाली है। आने वाले जनवरी से ये बताया जा रहा है कि क्लोथ और फुटवेयर्स के जो दाम होंगे वो थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, ठीक है। 5 से 12% का जो है यहाँ पे जीएसटी देने की यहाँ पे बात चल रही है। तो इसके कारण भी जो है कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। कंपनी जो है अपने प्रॉफिट जो है यहाँ पे बढ़ा सकती है, अपने मार्जिन को बढ़ा के। इस तरह का चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें, कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कंपनी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रो कर रहा है, 554 करोड़ से आज कंपनी जो है वो 2,493 करोड़ पे आ चुकी है। मतलब ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कभी आपको फॉल देखने को नहीं मिलेगा। इवन इन द केस ऑफ कोविड ऑल्सो, अगर आप देखोगे 2,292 करोड़ से मार्च टू यहाँ पे आप देखोगे 2,410, स्लाइटली फॉल हुआ था मार्च 2021 में, इट वाज 2,359। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह कितना स्टेबल कंपनी है ये। और लोग चप्पल पहनना कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये हमारा इंडिया का ब्रांड है, इंडिया का फैशन है, तो ये चलते रहता है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है। अगर आप देखोगे, अगर हम कोविड का सिचुएशन हटा दे तो 16% से आज कंपनी जो है 21% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे एक्सपेक्ट करती है, जो कि अच्छी बात नजर आती है। अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें कंपनी कितना प्रॉफिट करती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 38 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो आज कन्वर्ट होकर 298 करोड़ का हो चुका है। मतलब साल दर साल कंपनी का ईपीएस भी आप देखोगे तो 1.57 से ईपीएस जो है वो 12.02 का ईपीएस खड़ा हो गया। तो इस तरह से बेसिकली जो है कंपनी ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर मैंने आपको बताया 50% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम देखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर मैंने आपके सामने खोला है, अगर हम सिंपल 10,000 का एसआईपी करते हैं, ठीक है, और मैं जस्ट 45% का यहाँ पे 45 नहीं भी लेता हूँ, अगर मैं सिर्फ 30% का सीएजीआर लेता हूँ, सिर्फ आप 10 साल, आज से लेकर 10 साल इसमें एसआईपी करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है इसमें 10 साल निवेशित रहना है, और हर महीने इसमें 10,000 अगर आप निवेश करते हो अपने अपने पॉकेट के अनुसार, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम 30% का यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न्स लेते हैं, सिर्फ 30%, हम लोगों ने 50% कंसिडर भी नहीं किया। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा रेट से बढ़ेगा, इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करें और सेल्स ग्रोथ की बात करें और आरओई की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रही है। और ये कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा इंक्रीज करेगी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बैलेंस शीट दोनों ही बहुत तगड़ा है। तो जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कंपनी का और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है आप इसमें कंपनी में पैसे कमा सकते हो। तो देख पा रहे हो आप जो है यहाँ पे 75 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 12 लाख। 10 साल में आपने 10,000 रुपया करके इन्वेस्ट किया हर महीने, तो अपने 12 लाख इन्वेस्ट किया, और आपको जो एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना मिल रहा है, 75 लाख रुपीज। समझ रहे हो, आपको करोड़पति बनना है तो आप इस अमाउंट को छोड़ दो, सिर्फ आप 12 साल इन्वेस्ट करो, देखो आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, सिर्फ 12 साल आपने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1.4 करोड़ आपके पास है, सिर्फ एक स्टॉक से। तो ये कितना ईजी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ समझ लेना आप कि कोई भी कंपनी जो है वो अगर रैली दे देती है तो वो खत्म नहीं हो जाती है, वो हमेशा बढ़ते रहती है। और इन सब स्टॉक्स का हमेशा का ये पैटर्न है, पिछले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देख लो, बहुत तगड़ी कंपनी है। मैंने ऑलरेडी अपने जो मल्टीपैकर कंपनीज के लिस्ट है उसमें यहाँ पे इन कंपनी के बारे में बताया भी था। बहुत ही बढ़िया कंपनी। अगर मैं इनके वेबसाइट में आपको दिखा दूँ तो इनके वेबसाइट में मैं आप देख पा रहे हो, स्पार्क्स इनकी खुद की ब्रांड है। कुछ फीचर्स अगर आप देखोगे, स्पार्क्स हो गया, फ्लाइट हो गया, बहामास हो गए, इनके जो बेसिकली ब्रांड जो प्रमोट करते हैं, आपको पता होगा बहामास को सलमान खान सर जो है यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। स्पार्क्स
अक्षय कुमार। तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे बच्चों के लिए भी यहाँ पे फन किड्स, रिलैक्सो, फैशन, कंफर्टेबल, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें जो है कंपनी करती है। इस तरह से ब्रांड्स और एक्सेसरीज जो है कंपनी लाती है अपने यहाँ पे कस्टमर्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा शेयर है ये कंपनी, और बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। आज जिन्होंने पैसे कमाए, जिन्होंने जो है ऑलरेडी इसको लेके रखा हुआ है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दैट व्हाट इज योर करंट प्रॉफिट यू आर सिटिंग ऑन। कितने प्रॉफिट में आप बैठे हुए हो और कितना एक्सपेक्ट करते हो इस कंपनी से अगर आप होल्ड करते हो तो। मैंने आपको बताया, एक रफ आइडिया दिया मैंने आपको, 30% का CAGR से कंपनी अगर ग्रो करती है तो आप करोड़पति बनने में सिर्फ 10 साल लगेंगे। अगर आप 10% के हिसाब से 10,000 के हिसाब से अगर आप निवेश करते हो तो, अगर आप और ज़्यादा निवेश करते हो तो आप आराम से और ज़्यादा करोड़पति जल्दी से बन सकते हो, क्योंकि कंपनी जो है कभी खत्म नहीं होगी। कंपनी अच्छा अच्छा खासा रिटर्न जो है देके जा सकती है, और ये कंपनी जो है कॉफी कंस्ट्रक्ट्स में हमारे लिस्ट में बहुत ही ऊपर है। इसी के साथ वीडियोस खत्म करता हूँ। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक पूछ सकते हो। दिवाली के पहले याद रखना यार, दिवाली जो है, आप अगर एंड तक आए हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मेरे बहुत बहुत सारे बंदे हैं जो लोग एंड तक आते हैं। एक चीज़ समझ लेना कि यहाँ तक अगर आए हो तो एक इम्पोर्टेंट टिप आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। ये वैसा टिप नहीं है कि आपने ले लिया और पैसा कमा दिया छोड़ दिया। इसको अगर आप, ये वाला जो स्टॉक मैंने आपको बताया, ठीक है, मतलब इनके Q2 के रिजल्ट्स के पहले अगर आप इसको लेते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि इस साल के एंड तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनीज जो है, अगर आप इसका शेयर प्राइस 1384 रुपये देख पा रहे हो, 1700 से 1800 रुपये कंपनी आराम से टच कर सकती है। क्यों? बुल रन चल रहा है, और बुल रन में ये कंपनीज जो होती है बहुत ज़्यादा भागती है। मैं आपको बताया ये कंपनी, देख पा रहे हो कितने दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ठीक है। 18 जून से लेकर 1 अक्टूबर, भागने में कितना समय लगा? भागने में कितना समय लगा? सिर्फ एक दिन। एक दिन में कंपनी 10% से ऊपर भाग गई। यही होता है 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने से कंपनी जो है वो एक जगह से खड़ी थी। भागने में कितना समय लगा? जस्ट 1 डे, 11% भाग गया। इसीलिए मैं कहता हूँ साल में आपको सिर्फ 1 महीने हो सकता है कि आपकी स्टॉक भागे, या फिर उससे भी कम। 365 दिन में हो सकता है सिर्फ 2 या 3 दिन आपकी कंपनी भागे। लेकिन इसका मतलब वो तीन दिन अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि वो आपको पता होगा, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गेस दैट 3 days। इसका मतलब आपको 365 दिन में कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा। और इस कंपनी को मैं आपको बता रहा हूँ, Q2 के रिजल्ट्स के पहले अगर आप लेते हो तो एक अच्छा खासा मुनाफा आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करता हूँ हर बार। तो आपको, अगर आपको इसके रिलेटेड और भी डिटेल में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।